हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विनर क्लासेस। दोस्तों, आज से हम लोग विनर क्लासेस पे अपना यूपी टेट का कंप्लीट कोर्स कवर करने वाले हैं, जिसमें से शुरुआत करेंगे हम लोग मैथ के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक से, जिसका नाम है हमारा प्रतिशत यानी कि परसेंटेज। अगर मैं दोस्तों बात करूं तो 2013 से लेकर जब पिछले साल हमारा पेपर हुआ है, वहां तक प्रत्येक पेपर में आपके परसेंटेज से दो दो प्रश्न आए हुए हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से आपका दोस्तों लाभ हानि भी बना हुआ है। इसी चैप्टर से आपका लाभ हानि भी बना है, ठीक है ना। और इसी चैप्टर से आपका सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट बना हुआ है। ये चीज़ें अगर ये चैप्टर आप अच्छे से पढ़ लेते हो, इस पर अच्छे से पकड़ बना लेते हो, तो जब मैं लाभ हानि पढ़ाऊँगा तब आपकी वो सारी बातें समझ में आएंगी। जब मैं CI SI पढ़ाऊँगा तो उसकी भी सारी बातें आपको समझ में आएंगी। बेसिक जो बात होती है, जो आपका ये दोस्तों अर्थमेटिक होता है, इसमें केवल 3 चैप्टर अहम रोल अदा करते हैं। एक तो हो गया फर्स्ट आपका परसेंटेज, और दूसरा चैप्टर दोस्तों होता है आपका अनुपात, समानुपात, दूसरा ये चैप्टर होता है, और तीसरा चैप्टर ये होता है मिश्रण। अगर ये 3 चैप्टर आप अच्छे से सीख जाते हो ना, अच्छे से, तो आप अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो इन्हीं 3 मेथड से या तो आप एलिगेशन लगा दोगे, मिश्रण लगा दोगे, या फिर आप अनुपात से प्रश्न को सॉल्व कर लोगे, या फिर आप परसेंटेज से प्रश्न को सॉल्व कर लोगे। तो वीडियो को पूरा अंत तक वॉच करना। अभी मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ कि आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए या वीडियो को लाइक कीजिए, कुछ भी मत कीजिए। 30 या 35 मिनट की आपकी मैं वीडियो बनाऊंगा। अगर समझ में आ रहा है तब आप सारी चीज़ें कर लेना, और मैं क्लास बाय क्लास आपको ये सारी चीज़ें कराऊंगा। पहली दूसरी क्लास बिल्कुल बेसिक होगी, जैसा कि मेरा रूल है। मैं सबसे पहले बेसिक बताता हूँ, ताकि जिन साथियों को कुछ आता भी नहीं है वो भी साथ में हो जाएं, और जिनको आता है वो बहुत बढ़िया है, तो उनके भी लेवल के प्रश्न मैं कराऊँगा। कम से कम एक चैप्टर पर मैं आपको 100 प्रश्न कराऊंगा। 100 प्रश्न ऐसे प्रश्न होंगे जो एग्ज़ाम वेरिएंटेड प्रश्न होंगे, यानी वैसे ही प्रश्न आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए क्लास की शुरुआत करते हैं, बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ों के साथ। देखो भाई, सबसे पहले समझिए कि प्रतिशत का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, वो चीज़ मेरे को सीखना है। तो देखो भाई, जैसे मैं कह दूं कि 1% लिखा है, मैंने कह दिया कि 1% लिखा है, तो 1% लिखा है ना, तो प्रतिशत का मतलब क्या होता है, बटे में 100। प्रतिशत का मतलब उस संख्या के नीचे हम बटे 100 सटाएंगे, यानी 1 बटे में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 1 बटे में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। बस क्लियर सी बात है। यानी कहने का मतलब जो प्रतिशत का चिन्ह लगता है वो ऐसे लगता है, ये होता है प्रतिशत का सिंबल, चिन्ह होता है। अब देखो, सबसे पहली बात तो आपको क्या सीखनी है, सबसे पहली बात कि अगर कोई भी आपका प्रतिशत दिया गया है, पॉइंट नंबर 1 दोस्तों, कि प्रतिशत को भिन्न में बदलना, प्रतिशत को भिन्न में बदलना। बात को दोस्तों समझना, बहुत अच्छे से समझना कि प्रतिशत को हम भिन्न में कैसे बदलेंगे। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि जैसे लिखा है दोस्तों 33%, 33%। प्रश्न कभी कभी ऐसे भी पूछ लेता है कि 33% का भिन्न मान क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि 33 तो हम ऐसे ही लिख लेंगे, और प्रतिशत का मतलब बटे में क्या कर लेंगे, 100 कर लेंगे, तो बटे में हमारा 100 हो गया, 33/100 हो गया। चूँकि ये हमारा कट नहीं रहा है तो इसीलिए हम इसको नहीं काटेंगे। नेक्स्ट, जैसे मैं आपसे कह दूं कि 25% को आप भिन्न में लिखिए। 25% को आप भिन्न में कैसे लिखोगे, कहोगे सर सिंपल सी बात है, 25 में लिखूँगा और बटे में क्या लिखूँगा, 100 लिखूँगा। अब आप यहाँ पर देखो,
ये ऐसी भिन्न आ गई है जिसको हम सरलतम रूप में लिख सकते हैं। भाई ये कट जाएगा, ये 25 से कट जाएगा एक बार में, और ये 25 से कट जाएगा 4 बार में, तो 1/4 उत्तर आएगा, 1/4 उत्तर आएगा। कहने का मतलब दुनिया की किसी भी संख्या को अगर वो प्रतिशत में है, उसको हम भिन्न में लिखना चाह रहे हैं तो उसके नीचे बटे 100 लिखना पड़ेगा। बस ये होता हमारा पहला स्टेप। ये परसेंटेज की फर्स्ट सीढ़ी है जो आपको सीखना ही सीखना है, ठीक है ना। अगला देखो, अगला नेक्स्ट बात आती है कि अगर जब भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो, भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो तब क्या करेंगे, प्रतिशत में बदलना हो तब क्या करेंगे, भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो तब अपन को क्या करना पड़ेगा, वही चीज़ आपको सीखना है। जैसे दोस्तों मैंने कह दिया कि 20% लिखा है, तो 20% को हम 20/100 भी तो लिख सकते हैं, या हम सीधे इसको 1/5 लिख सकते हैं। चलिए मैंने लिख दिया 1/5 को प्रतिशत में बदलिए। देखो ये जो होगा ना, इसका विपरीत आपका ये हो जाएगा। इसमें क्या दोस्तों करते हैं, इसमें हम बटे 100 करते हैं। जब हम प्रतिशत को भिन्न में बदलते हैं तो हम बटे 100 करते हैं। इसका विपरीत बटे किस में हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा। यानी 1/5 को जब प्रतिशत में बदलेंगे तो गुणे में 100 करेंगे, गुणे में 100 कर देंगे। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 5 से 20 बार में 20 एक कम 20, ये 20 एक कम 20 हो गया। चूँकि प्रतिशत में बदलना था तो प्रतिशत का चिन्ह 20% क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सिंपल सी बात है। अगर मैं इसी चीज़ को दोस्तों लिख दूं, इसी चीज़ को जब मैं लिख दूं 1/6, मैंने लिख दिया 1/6 को आपको प्रतिशत में बदलना है, तो आप क्या करोगे सर, भिन्न है, प्रतिशत में बदलने के लिए गुणे के 100 कर देंगे, सिंपल सी बात है। तो ये क्या हो जाएगा, 100 एक कम 100, 100 बटे में 6, यानी ये दोस्तों 6 एक कम 6 हो जाएगा, 4 बचेगा 36, 16.66% हो जाएगा, 16.66% हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं। भिन्न में इसको हम 16 से ही 2/3 भी लिखते हैं। इसी को अगर हम भिन्न में लिखेंगे तो 16 से ही 2/3% भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पहला और ये दूसरा कंसेप्ट हमारा होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट दोस्तों हमारा कंसेप्ट क्या होता है कि अगला कंसेप्ट क्या बन सकता है, अगला कंसेप्ट बनता है रेशियो। बात को समझना, अगला कंसेप्ट क्या बनता है, रेशियो, जिसको बोलते हैं अनुपात। बात को समझना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसी से सारे प्रश्न करोगे आप। अनुपात या फिर आप भिन्न से सारे प्रश्न कर पाओगे, कितना भी हार्ड प्रश्न बन जाए। देखिए अनुपात का मतलब क्या होता है, अनुपात का मतलब होता है दोस्तों, जैसे मैं कह दूँ 25%, 25%, तो 25% का मतलब 1/4, यानी 25 बटे में 100 कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं, क्योंकि प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे तो बटे 100 कहेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। एक्चुअल में जो दोस्तों मतलब होता है कि अगर हम इसको लिखेंगे कि 1% का लाभ हो रहा है, बात को समझना, ये केस वैसे ज़्यादातर लगेगा प्रॉफिट लॉस पे, लेकिन कभी कभी ये प्रश्न इसमें भी लग सकता है कि किसी संख्या के 25% में उसका 25% उसमें जोड़ दें तो संख्या इतनी बन जाती है, तो बताइए पहले संख्या कितनी थी। तो अगर मैं बात करूं कि 4 का 25% कितना होगा, तो कहोगे सर 4 का 25% 1 ही होगा। भाई 4 का 25%, 25 का मतलब 1/4, और 4 का 1/4 करोगे तो 1, यानी बात पहले संख्या दोस्तों 4 थी, पहले संख्या 4 थी, जब संख्या में उसका 25% जोड़ा गया तो संख्या 5 हो गई। ये संख्या आपकी क्या हो गई, 5 हो गई। ये हो गया हमारा रेशियो 4:5। इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे बनेंगे सारा कुछ बताऊंगा, बस बने रहना। 4:5 हो गया है। एक बार इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, सबको ये आता होगा, हमें पता है। अब हम पहुँचेंगे कुछ स्टैंडर्ड फ्रैक्शन पर, कुछ महत्वपूर्ण भिन्न पर जो हमें याद ही याद होनी चाहिए, है ना। चलो भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सभी साथियों ने। अब देखो, अब देखिए क्या हम लोग यहाँ पर सीखेंगे, वो चीज़ समझिए।
लेकिन मैं जैसे बता रहा हूँ ऐसे आप पढ़िए, हर एक प्रश्न आप मैथ का कर पाओगे। अब आपको डालना है पॉइंट कि कुछ महत्वपूर्ण भिन्न मान, ये आपको याद रखना है। कौन कौन से सर होते हैं कुछ महत्वपूर्ण भिन्न मान? देखो, जैसे मैं दोस्तों यहाँ पर पहला आपको बता रहा हूँ, पहला समझना, बात को समझना। जैसे मैंने कह दिया 100%, मैंने कह दिया 100%, तो 100% का भिन्न मान कितना होता है? 1 होता है। कैसे होता है? देखो 100 भैया तो लिखा ही लिखा जाएगा 100, और परसेंटेज हटाएंगे तो बटे में 100 हम लोग यहाँ पर लगा लेंगे, और ये 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो भिन्न मान कितना आ गया? 1 आ गया। यानी कहने का मतलब 100% का मान कितना होता है? 1 होता है। ये बात क्लियर है। अब हम 100 का आधा कर रहे हैं, 50% कर रहे हैं। 100 का आधा कितना कर रहे हैं? 50%। अगर 100 का आधा करेंगे तो इसका भी आधा हो जाएगा। अगर मैं इसका आधा कर रहा हूँ ना, तो इसका भी आधा हो जाएगा, यानी 1/2 हो जाएगा। अब कैसे हो जाएगा तो वो भी समझ लीजिए। 50 तो हमारा ऐसे ही रहने वाला है, इसके नीचे बटे में परसेंटेज हटाएंगे और 100 सटाएंगे, तो 50 से कम 50, 50 दूना 100, 1/2 हो गया। बात क्लियर हो गई। अब अगर दोस्तों मैं 50% का आधा कर दूं 25%, समझना भाई 25%। अब जब 50 का आधा कर दूंगा 25%, तो इसका भी तो आधा हो जाएगा, इसका भी तो आधा हो जाएगा। अगर मैं इसका आधा कर दूंगा 1/2 का आधा क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। 1/4 हो गया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, है ना? देखो कैसे हो गया। अब भी मैंने बताया कि 25 आप ऐसे ही लिख लोगे, परसेंटेज का मतलब बटे में 100 होता है, तो बटे में 100, इसको आप काटोगे तो 25 एक कम 25, 25 चौके 100, 1/4 आएगा, जो कि 1/4 हमारा लिखा हुआ है। अब अगर मैं 25 का आधा कर दूंगा, 25 का आधा कितना होता है? 12.5%। तो 25 का आधा 12.5% है। अब 12.5% को जब आप प्रतिशत में बदलोगे, तो मैंने 25 का आधा किया है, तो 1/4 का भी आधा हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा दोस्तों? 1/8 हो जाएगा। कैसे हो गया तो समझिए, आप यहाँ लिखोगे 12.5, प्रतिशत हटाओगे, बटे में क्या हटाओगे? 100, दशमलव के बाद एक अंक दशमलव हटाओगे 0, ये तो सबको पता होगा। तो आप देखिए 25 पंचे 125, 25 चौके 100, 5/40, 5 एक कम 5, 5 अठे 40, 1/8 हो गया। बोलो किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? कोई दिक्कत नहीं ना? अब अगर समझना, 12.5 को अगर आप आधा कर दोगे, 12.5 को अगर आधा कर दोगे, तो 12 का आधा कितना होता? 6, और 5 का आधा कितना होता है? 2.5। 6.25% का भिन्न मान कितना होता है? 6.25% का भिन्न मान। आपने 12.5 को आधा किया, तो 1/8 को भी आधा करोगे, ये कितना आ जाएगा? 1/16 आ जाएगा। 1/16 हो गया है। चीज़ें याद करना ही नहीं है, बस समझना है आपको। बस मैं 100% से चल रहा था, मैं 6.25% पे आ चुका हूँ। कैसे भाई? देखो 6.25 हम ऐसे लिखेंगे, परसेंटेज हटाएंगे, बटे में 100 हटाएंगे, दशमलव के बाद 2 जीरो तो 2 जीरो, 25 से काट लेंगे, 25 दूना 50, 25 बार, 25 चौके 100, 40 बार, 25 से काटेंगे 5 से, तो 5 पंजे 25, 5 अट्ठे 40, 5 एक कम 5, 16 पंचे 80, 1/16 आ जाएगा। कैसे आया? हर एक चीज़ आपको समझना है। अब देखो दोस्तों, अगले ये सब चीज़ें हो गई, समझ में आ गया ना? एक चीज़ और समझो, जैसे मैं कह दूं, मैंने क्या कह दिया कि अगर 16 सही 2/3% है, या 16.66% है, या यही को हम ऐसे लिखते हैं 16 सही 2/3%, तो इसका मान कितना होता है? 16 सही 2/3% का मान कितना होता है? तो इसका मान होता है 1/6, 1/6। और कैसे होता है तो वो चीज़ भी आप समझ सकते हो।
भाई पॉइंट से चलोगे तो काफ़ी सारा टाइम लगेगा काटने पीटने में। तो सीधे देखो 16 3 48 2 50/3 हो गया, ये हो गया 50/3। अब प्रतिशत हटाएंगे तो बटे 100 हटाएंगे, यानी कि गुणे 100 नीचे आ जाएगा। अब आप देखो 0 से 0 कैंसिल, 5 से काटोगे 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 1/6 आ गया, 1/6 आ गया। नेक्स्ट जो आपको याद रखना है वो याद रखना है 33.33%। 33.33% क्या होगा भाई? 33.33%, 66.66, 33.33। हम आधा किए हैं ना भाई, ये 16 ये कितना हमें 16.66% है ना, 16.66%। अब 33.33%, यहाँ हमने 66 समझ लिया था जो कि 16 है, गलत है। 33.33% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/3 होती है, 1/3 होती है, क्योंकि 33.33% को क्या कह सकते हैं हम? 33 सही 1/3%, यही ना कह सकते हैं। अब आप देखोगे 33 या 99, 100/3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 100/3। परसेंटेज हटाओगे 0, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1/3 हो गया, 1/3 हो गया, ठीक है ना। लास्ट हम सीख लेते हैं कि अगर 33 से डबल हो जाएगा 66.66%, तो भाई ये जो 33 1/3 आया है इसका डबल कर देंगे 2/3 आ जाएगा, इसका डबल कर देंगे तो 2/3 आ जाएगा, ये 2/3 आ जाएगा। कैसे? क्योंकि जो 66:2/3 इसको हम 66 सही 2/3% भी तो लिख सकते हैं। आप लोग सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 6 3 18, 6 3 18, 198 200/300 आ जाएगा, 200/300 इसको कह सकते हैं, 2 0 से 2 0, तो 2/3 हमारा आ गया है। तो ये तो मान आपको देखिए, ये तो 3 मान है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो दोस्तों और भी होते हैं, लेकिन ये टेट की नज़र से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको याद रखना है कि अगर 16.66 या 16 सही 2/3 आएगा, उसको हम फटाक से 1/6 लिख पाएंगे। अगर 33.33 आ रहा है या 33 सही 1/3, उसको हम 1/3 भी लिख सकते हैं। अगर 66.66 आया, जिसका मतलब 66 सही 2/3, इसको हम 2/3 भी लिख सकते हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम देखना अगला कंसेप्ट सीखते हैं। पॉइंट नंबर 4 हम सीखते हैं भाई। ठीक है ना भाई, चलो देखो पॉइंट नंबर 4। यहाँ तक की बात भाई सभी छात्रों को समझ में आई है कि नहीं आई है? एक बार कमेंट जरूर कर देना बाद में, है ना। महत्वपूर्ण जो भिन्न थे हमने उनको याद कर लिया ना। अब देखो, अब एक नया कंसेप्ट आप कॉपी पर डालोगे, पहला यानी कि अगला। ये क्या होता है दोस्तों? जैसे मैंने कह दिया 233.33%, ये आ गया कहीं पेपर में 233.33%, या कहीं पेपर में ऐसा आ गया, कैसा आ गया पेपर में कि ये हो गया 150 हो जाएगा, 166 सही 66%, 166.66%। इन दोनों का भिन्न मान आपसे पूछ ले तो आप कैसे बताओगे? इन दोनों का भिन्न मान, या सीधे कह दे कि इनको भिन्न में बदलिए तो आप कैसे बदलोगे? कोई लॉजिक नहीं, सिंपल सी बात समझिए। ये जो 233.33% लिखा है, इसको हम ब्रेक करके लिख सकते हैं, इसको हम तोड़ कर लिख सकते हैं। आप कहोगे सर हाँ क्यों नहीं? तो हम ये जो 233.33 लिखा है, इसको हम 100% प्लस में 100% प्लस में 33.33% नहीं लिख सकते हैं? कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है ना, लिख सकते हैं भाई। 100 200 233.33%। 100% का मान 1 होता है, अभी बताया, प्लस 100% का मान 1 होता है, प्लस 33.33 का मतलब 1/3 होता है ना। बटे 1 मानोगे, हर बराबर करोगे तो गुणे 3 और गुणे 3, हर बराबर 3 1 कम 3, 3 1 कम 3, 3 3 6 1, 7/3 उत्तर आएगा। कितना आएगा भाई? 7/3 आएगा। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, 7/3 आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर।
ऐसे हम इसको ब्रेक करके लिखेंगे। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इसको मैं 100 प्लस में 66.66 लिख सकते हैं, 66.66% लिख सकते हैं भाई। 100% और प्लस में 66.66%। अब इसको आपको ऐड करना पता है। 100% की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो ये 1 हो गया, प्लस 66.66%। भाई अगर 33.33% 1/3 होता है तो 66.66 इसका डबल 2/3 हो जाएगा। इसको आप अगर सॉल्व करोगे 3 एकम 3 तो 5/3 उत्तर आ जाएगा, 5/3 उत्तर आ जाएगा। पहले कमांड आपको हासिल करना है भिन्न मान पे। अगर भिन्न मान दोस्तों पता है तो फिर ये आपकी मुट्ठी में है। अगर भिन्न मान पता तो ये आपकी मुट्ठी में है। कितना आ जाएगा, 5/3 आ जाएगा। बात क्लियर है ना, बोलो। इसी को हम एक तरीके से और भी लगा सकते थे, इसी को हम एक तरीके से और भी लगा सकते थे। बताओ किस तरीके से लगा सकते थे। देखो इसी को हम एक तरीके से और भी लगा सकते थे। भाई ये जो लिखा है ये, इसको हम क्या कह सकते थे, 100% प्लस का 50%, तो कितना हो गया, 150 हो गया। मैं इसी को लिख रहा हूँ ना, 150। फिर बचा क्या, 16.66, तो ये हो गया 16.66%। अब आपको हर एक चीज़ पता है कि 100% की वैल्यू 1 होती है, 50% की वैल्यू 1/2 होती है, और 16.66% यानी 16 सही 2/3 1/6 होता है। भाई 1/6 होता है, तो 1/6 हमने यहाँ पर लिख दिया। अब देखो हर बराबर करोगे 6 बनाने के लिए यहाँ पर 6 से गुणा करोगे तो ये 6 से गुणा, यहाँ पर 3 से करोगे तो यहाँ पर 3 से करोगे, तो ऊपर क्या आ जाएगा, 3 एकम 3 6 एकम 6 6 3 9 1 10/6 आ जाएगा। 10/6 इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 2 पंचे 10 2 3 6 5/3 आएगा। बोलो कोई भी कंसेप्ट लगा लो यार, कोई भी कंसेप्ट। 5/3 उत्तर सेम है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। इसको आप समझ चुके होंगे, अगर समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। हम अब आगे बात करेंगे, इसको आप नोट कर सकते हो, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। क्लियर बात हो गई ना। चलिए अब हम यहाँ से कंसेप्ट सीखते हुए चलेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ से अभी तक जो बेसिक चीज़ें थी वो सीख चुके हैं, अब हम यहाँ से कंसेप्ट अपना सीखेंगे। कंसेप्ट क्या हमारा कह रहा है वो चीज़ सीखेंगे। देखो कंसेप्ट नंबर 1, देखो कंसेप्ट नंबर 1, ए की आय बी से n% अधिक हो, b से n% अधिक हो। अभी ये चीज़ें आपकी समझ में नहीं आएंगी, लेकिन ये कंसेप्ट आपको सीखना है। ये पहला कंसेप्ट है, कंसेप्ट नंबर 1। जब कभी एक बंदे की आय दूसरे बंदे से n% अधिक हो तो वहाँ पर क्या लगता है, एग्जाम्पल से समझेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मैंने कह दिया कि राम की आय श्याम से 20% अधिक है, 20% अधिक है। राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है। आगे प्रश्न, तो श्याम की आय राम की आय से कितने % कम है। श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत कम है, ये चीज़ आपको बताना है। ये पहला कंसेप्ट है दोस्तों, ये कंसेप्ट नंबर 1 है। नोट्स अच्छे से बना लेना अगर बनाना चाहते हो तो। रेगुलर वीडियो मिलेंगी, अब डेली आपको वीडियो मिलेंगी, ऐसे ही मैं आपको पढ़ाऊँगा, बिल्कुल ऐसे ही लहजे में। तब हम क्या करेंगे, हमें केवल क्या लगाना है, रेशियो मेथड, ठीक है ना। कई मेथड बताऊंगा, सबसे पहले आप देखिए रेशियो मेथड, जिसको बोलते हैं अनुपात मेथड। कौन कौन बंदे हैं, राम है और कौन है, श्याम है। राम है और कौन है, श्याम है। हम एक तरफ लिख लेते हैं राम और एक तरफ लिख लेते हैं हम श्याम, ठीक है ना। सिंपल लिखें R और S,
राम और श्याम मैंने लिख लिया, राम और श्याम। अब एक चीज़ बताओ, 20% का भिन्न मान क्या होता है? 20% का भिन्न मान, ये जो 20% लिखा है ना, इसको हम कह सकते हैं 1/5, यानी 5 का 20% क्या है? 1 है। 5 का 20% 1 है। अब क्वेश्चन पढ़िए, राम की आय श्याम से 20% अधिक है, श्याम से 20% अधिक है, तो ये जो 5 है ये किसकी आय हो जाएगी? श्याम की। तो राम की 5 का 20% अधिक, तो श्याम की कितनी? 5 + 1 6 हो जाएगी। श्याम की 5 हो जाएगी, और राम की 5 का 20% 20% अधिक है। राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है। श्याम की 5 है, तो राम की 5 1 6 हो जाएगी, तो राम की 5 1 6 हो जाएगी। बस क्वेश्चन ख़त्म दोस्तों, यहीं पर ख़त्म क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है श्याम की आय राम की आय से कितने % कम है, श्याम की आय राम की आय से कितने % कम है, ज़रा हमें बताओ। आप कहोगे सर कि यहाँ पर कितना कम है, श्याम की आय राम की आय से कितना कम है? 1 कम है ना, 1 कम है। और कहाँ से कम है भाई? 5 से तो कम हो नहीं सकता है। कम कहाँ से? 6 से कम है ना, 6 से तो 1 कम है, तो 1 कम है, कहाँ से कम है? 6 से कम है। और 1/6 को जब आप प्रतिशत में बदलोगे तो 1/6 यानी 100/6, 16 सही 2/3%, 16.66% आपका क्या आएगा? उत्तर आएगा भाई। 100/6 तो 6 1 कम 6, 4 बचा, 6 4 के 36, 36 36, 16.66% आंसर आएगा। ये आपका पहला कंसेप्ट है। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये पहला कंसेप्ट है, क्लियर है ना? अब देखो, इस पर बेस्ड हम लोग 1-2 प्रश्न और कर लेते हैं ताकि आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। और ये याद रखना, ये टेट का फेवरेट है भाई। ये जो टाइप है ना, ये यूपी टेट का फेवरेट टाइप है। इस टाइप के जब आप कभी मॉडल पेपर या प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करोगे तो कई सारे प्रश्न मिल जाएंगे, है ना? चलिए, ये बात समझ चुके होंगे आप लोग। इस पर बेस्ड हम दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं, तब आपकी समझ में जल्दी से आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 मैंने कह दिया। एग्जाम्पल नंबर 2 मैंने दोस्तों क्या कह दिया? मैंने कह दिया मैंने कह दिया क्या कह दिया? मैंने कह दिया हरि के गणित में नंबर, हरि के गणित में नंबर राधा से 40% कम है, 40% कम है। हरि के नंबर राधा के नंबर से गणित में 40% कम है। हरि के नंबर राधा से 40% कम है। तो आपको बताना है कि राधा के नंबर हरि से कितने % अधिक हैं। तो राधा के नंबर हरि से कितने % अधिक हैं, कितने % अधिक हैं, ये आपको बताना है। कितने % अधिक हैं ये आपको बताना है। कोई नहीं सर, हम रेशियो मेथड समझेंगे बस। हम कौन सा सर मेथड समझेंगे? रेशियो मेथड हमारा सबसे मस्त मेथड हो जाएगा। रेशियो मेथड कौन कौन है? हरि है, और कौन है? राधा है। तो हमने लिख लिया हरि, हमने लिख लिया राधा। अब देखो 40% है, तो सर 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 20 का डबल। तो 20 का डबल 1/5 होती, तो 2/5 हो जाएगी। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 होती है। अब देखो क्वेश्चन कह रहा कि हरि के गणित में नंबर राधा से 40% कम है, तो 5 का दोस्तों 40% क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो अगर दोस्तों इससे किसके नंबर हैं? ये जो 5 है किसके नंबर है? कम है ना, तो 5 राधा का नंबर हो जाएगा। और ये कम है, तो 5 में से 2 घटाओगे तो हरि के कितने? 3 आ जाएंगे। बात तो बिल्कुल क्लियर है ना। हरि के गणित में नंबर राधा से 40% कम है। अगर राधा के 5 हैं, कहाँ से? 2/5 से। राधा के 5 हैं तो हरि के 5 - 2 3 बच जाएंगे। क्वेश्चन कह रहा राधा के नंबर कितने अधिक हैं? राधा के नंबर हरि से कितने अधिक हैं? राधा के नंबर हरि से कितने अधिक हैं? 5 और 3 कितना अधिक है? 2 अधिक है। और 2 कहाँ से अधिक है बताओ?
कहाँ से अधिक है। अगर मैं कम की बात करता तो यहाँ से कम हो जाता 5 से, लेकिन अधिक की बात किया गया तो 3 से 2 अधिक है ना, तो 2/3, 1/3 का मतलब होता 33.66 और 2/3 का मतलब हो जाएगा 66.66%। 66.66%। अगर कोई दिक्कत है तो बताओ। 66.66% आपका क्या आएगा, उत्तर आ जाएगा। 66.66% आपका सही उत्तर है। बात क्लियर है ना। ये हम सीख रहे थे पहला कंसेप्ट। ये क्या सीख रहे थे, पहला कंसेप्ट। इस पर बेस्ड कई सारे प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, इसको नोट कर सकते हो, फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। और लास्ट देखिए, मैं अभी एग्ज़ाम के प्रश्न नहीं करा रहा हूँ, वैसे तो मैंने प्रीवियस ईयर सॉल्व करा दिया, चैनल पे अपलोड है वीडियो। जस्ट परसेंटेज इससे पहले ही हमारा चालू हुआ था, है ना। इससे पहले ही मैंने परसेंटेज के सारे क्वेश्चन कराए थे जो प्रीवियस ईयर पूछे गए। लेकिन कई साथियों ने हमसे कहा है कि सर आप क्लास पढ़ाइए, लेकिन आप सीक्वेंस में क्लास को पढ़ाइए, मतलब फुल कोर्स आप दीजिए। दोस्तों, मैं इतनी मेहनत कर दूंगा आप लोगों के लिए कि आपने सोचा नहीं होगा, ठीक है ना। हमें करना कुछ नहीं, आपको एक काम करना, वीडियो को पूरा देखना है। सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, अपने दोस्त मित्रों के संग शेयर भी कर देना, है ना। बस इतना आपसे मांगूंगा। आपको टेट की कहीं भी कोचिंग करने की ज़रूरत नहीं है, ना ऑफलाइन ना ऑनलाइन कोर्स लेने की ज़रूरत है। पूरा कोर्स पढ़ाऊंगा, फ्री पढ़ाऊंगा, एक भी पैसा आपसे नहीं लूँगा, फ्री पढ़ाऊंगा, फ्री। और जब जब हो पाएगा तब तक आपको PDF भी दे दूंगा, ये बात एकदम कन्फर्म है। तो ये चीज़ हमारी होती है। बस एक चीज़ आपसे मांगता हूँ, सब्सक्राइब लाइक शेयर, बस, है ना। चलो ठीक है ना। अब देखो लास्ट, आज का लास्ट हम लोग कंसेप्ट सीख लेते हैं थोड़ा सा। लास्ट कंसेप्ट क्या है, लास्ट कंसेप्ट है दोस्तों कि आय प्लस में आय बराबर क्या होता है। आय बराबर होता है बचत और प्लस में खर्च, ये होता है। ये हमारा दूसरा कंसेप्ट है। एग्जाम्पल से आपको मैं एक क्वेश्चन समझाऊंगा, एग्जाम्पल से, कि एक व्यक्ति अपनी आय का 50% खर्च करता है। अपनी आय का 50% खर्च करता है। एक आदमी अपनी आय का 50% खर्च करता है। जब वह आय को 20% बढ़ा देता है, 20% बढ़ा देता है, तो खर्च जब वह अपनी आय को 20% बढ़ा देता है तो खर्च 40% रह जाता है। 40% रह जाता है, खर्च 40% रह जाता है। बचत पर क्या प्रभाव पड़ा, बचत पर क्या प्रभाव पड़ा, ये आपका दूसरा चीज़ है। बचत पर क्या प्रभाव पड़ा, ये लास्ट कंसेप्ट मैं आपको सिखा दूंगा। ये आपका कंसेप्ट नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा, कंसेप्ट नंबर आपका 2 हो जाएगा। ये भी आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइप है, ये भी लिख लेना। ये जो टाइप है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप है, इसको भी आप समझ लेना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप है। देखो, हर एक चीज़ दोस्तों, हर एक चीज़ अपने आप में 100% होती है। सारी चीज़ अपने आप में 100% होती है। तो एक बात बताओ, आय कितनी थी, 100% थी पहले व्यक्ति की आय पहले कितनी थी, 100% थी। अगर आय का वो 50% क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। खर्च कितना है सर, 50%, तो खर्च के स्थान पर 50%, तो बचत भी तो 50% की होगी कि नहीं होगी, तभी तो 50% मिलकर क्या बनाएंगे, 100% बनाएंगे। बात क्लियर है। अब कह रहा है कि जब वह अपनी आय को 20% बढ़ा देता है, आय 100% थी, 20% बढ़ा दिया तो कितनी हो गई, 120% ना हो गई आय, 120% हो गई है।
आय को 120% बढ़ा दिया और क्या कह रहा है, खर्च 40% रह जाता है। किसका 40% रह जाता है? इसका 40%, इसका नहीं, इसका 40%। तो इसका 40% निकालोगे तो 12 चौके 48 आ जाएगा, 48 आ जाएगा इसका 40%। 48 से तो आएगा भाई, बात को समझना। अगर आप 120 का 40% निकालोगे तो 120 का 40% क्या आ जाएगा? 12 चौके 48। अगर 120 से 48 आप बचाते हो तो सर खर्च करते हो 48, तो बचाते कितना हो? 120 में से 48 घटाओगे तो 2 50 हो गया। ये कितना हो गया? 50 हो गया। अब कितना बचा? 70 बचा, तो ये हो गया 72। 7 4 11 8 2 10। अब देखो, अब आप तुलना कर लीजिए। अब क्या कहा गया कि बचत पर क्या प्रभाव पड़ा? बचत पर पहले बचत 50% यानी 50 रुपये की थी भाई। 100 का 50% 50 ही तो होगा। तो आप यहाँ पर रुपये में बात कर लीजिए। 100 पहले बचत 50 थी, लेकिन अब बचत कितनी हो गई? 72। तो बचत कितनी बढ़ गई दोस्तों? बचत 22 बढ़ गई। 50 20 70 2 72, बचत 22 बढ़ गई। और प्रतिशत में अगर बताना है, अगर रुपये में पूछता तो हम 22 रुपये का इंक्रीज़ लिख देते, ये 22 रुपये की वृद्धि हो गई। लेकिन अगर प्रतिशत में पूछ रहा है तो 22 की वृद्धि हुई। और कहाँ से वृद्धि हो गई 22 की? 50 से हो गई ना। तो 50 से हो गई और गुणे में क्या हो जाएगा? 100। 0 0 5 दूनी 10, 22 दूना 44% की क्या हो गई? वृद्धि हो गई। 44% की वृद्धि हो गई। तो दोस्तों, ये थी हमारी फर्स्ट क्लास परसेंटेज की, जिसमें मैंने आपको 2 कंसेप्ट सिखाए और बेसिक बातें सिखाई। कल हम और कुछ कंसेप्ट चीज़ें सीखने वाले हैं। तो वीडियो रेगुलर अपलोड होगी, अब देखना मत भूलना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों को बता देना। कहीं पैसा फूंकने की ज़रूरत नहीं है। जो कंटेंट आपको बड़े से बड़े टीचर पढ़ाते हैं वो मैं आपको पढ़ाऊँगा। एक बार विश्वास करके देखिए दोस्तों, आपके विश्वासों पे मैं खरा उतरूँगा, ये हमें विश्वास है। आप केवल हम पे विश्वास एक बार बना के देखिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।